फ्रेंड्स, दिस इज़ नीरू धामा। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल धामा अकेडमी पर। आज हम लोग स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पढ़ने वाले हैं। ऑफ कोर्स आपको पता है ये हमारे यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोरोवर आज मैं आपको इसके 2 नंबर पक्के कराने वाली हूँ। तो ये वीडियो का पार्ट 1 है, आप प्लीज़ पार्ट 2 भी देखिएगा जिसमें इसकी आधी वीडियो और कवर है। सो चलिए करते हैं शुरुआत विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, राइट? सो हेयर इज सम कंसेप्ट, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ विच आर लाइक आपको 4 चीज़ें समझ लेनी है। पहला है ऑल, नो, सम और सम नॉट। आप सोच रहे होंगे क्या हैं ये चीज़ें, ऑल, नो, सम, सम नॉट। तो ये आपके सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट किसके? स्टेटमेंट के। जैसे कि ऑल फ्लावर्स आर ब्यूटिफुल, no flower are beautiful, some flower are beautiful and some flowers are not beautiful। तो इस तरह की 4 ये स्टेटमेंट्स के सब्जेक्ट हैं जो कि लॉजिकल रीजनिंग में हमेशा पूछे जाएंगे, और सिर्फ इन 4 सब्जेक्ट से ही आपकी सारी स्टेटमेंट्स बनेंगी। या तो वो ऑल की होंगी, या तो वो नो की होंगी, या तो सम की होंगी, या फिर सम नॉट की होंगी। इनके निमोनिक वी कैन से, और या फिर इनका टाइटल है जिसको मैं ए, ई, आई और ओ के नाम से जानती हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है कि हमारे लॉजिकल रीजनिंग में केवल 4 स्टेटमेंट्स आती हैं जिसमें ऑल, नो, सम और सम नॉट। ऑल को हम ए, नो को हम ई, सम को आई और सम नॉट को हम ओ बोलते हैं। तो ये तो ही बात समझने की। अब मैं आपको समझाती हूँ इसे हम क्यों पढ़ रहे हैं और क्या ज़रूरत है इसकी। देखिए, जो कि मैंने आपको बताए थे पहले ही, ऑल, नो, सम और सम नॉट, ये हमारे टाइटल हैं। इसमें कहा जाता है कि ये क्वांटिटी के बेस पे भी डिफ़र होते हैं और आपका क्वालिटी के बेस पर भी डिफ़र होते हैं। तो पहले मैं क्वांटिटी को पढ़ते हैं और उसके बाद फिर हम क्वालिटी को पढ़ेंगे। क्या होता है क्वांटिटी और क्वालिटी, समझते हैं। देखिए, अगर मैं ऑल और नो की बात कर रही हूँ तो आप समझिए, मैंने बोला ऑल फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, या फिर मैंने बोला नो फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल, नो फ्लावर आर ब्यूटीफुल। तो इसका मतलब क्या हुआ? या तो मैं एकदम यूनिवर्सल कमिटमेंट कर रही हूँ कि या तो सारे ही अच्छे हैं या फिर सारे ही बेकार हैं। तो मैं जब सब की बात करती हूँ तो इसको मैं बोलती हूँ यूनिवर्सल है। मैंने एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट दे दी, या तो ऑल या फिर नो। ठीक उसी तरह से जब मैं सम और सम नॉट की बात करती हूँ, मैं बोलती हूँ सम फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, मतलब कि कुछ फ्लावर्स जो हैं ब्यूटीफुल हैं और कुछ फ्लावर ब्यूटीफुल नहीं हैं। यहाँ मैं कुछ की बात कर रही हूँ, कुछ पर्टिकुलर चीज़ों की बात कर रही हूँ, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम पर्टिकुलर बोलते हैं। तो जब मैं ऑल और नो की बात करूँगी तो यूनिवर्सल, जब मैं सम और सम नॉट की बात करूँगी तो पर्टिकुलर। आपको ये ऐसे के ऐसे क्राम करने पड़ेंगे, बिकॉज यही लॉजिकल रीजनिंग का, यही स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का रूल है। नाउ नेक्स्ट वी आर इन क्वालिटी। अभी हमने क्वांटिटी पढ़ी, क्वालिटी में भी वही 4 सब्जेक्ट हैं, ऑल, नो, सम और सम नॉट, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऑल को हम ए, ऑल को हम क्या बोलते हैं? ए। नो को हम बोलते हैं ई, सम को हम बोलते हैं आई और सम नॉट को हम बोलते हैं ओ। तो ऑल, नो, सम और सम नॉट में आप देख रहे हैं जहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, नो, नो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये हमारा नेगेटिव है। और जहाँ ऑल और सम है, ये हमें एक पॉजिटिव बता रही हैं। तो ऑल फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल है, फिर सम फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स आपकी पॉजिटिव हैं, तो इसलिए हम इसको क्या नाम देंगे? पॉजिटिव। और जहाँ पे नो की बात आ जाए तो ये कौन सी क्वालिटी है? ये इसकी नेगेटिव है। तो अब मैं इसको एक बार आपको ढंग से समझा देती हूँ कि जब मैं क्वान्टिटी की बात करूँ तो मैं बात करूँगी यूनिवर्सल की या फिर पर्टिकुलर की, और यूनिवर्सल में मेरा ऑल या फिर नो आएगा। ठीक है? ठीक उसी तरह से अगर मैं पर्टिकुलर की बात करूं तो मैंने क्या बोला? अगर मैं क्वांटिटी की बात कर रही हूँ तो मैं बात करती हूँ यूनिवर्सल और पर्टिकुलर की, लेकिन अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो मैं बात करती हूँ आपका पॉजिटिव, और या फिर इसको हम अफर्मेटिव भी बोलते हैं, अफर्मेटिव या फिर नेगेटिव की। ठीक है? होप इट्स क्लियर। अब यूनिवर्सल कौन कौन से हैं? ऑल और नो, मतलब कि यूनिवर्सल कौन कौन से हैं? यूनिवर्सल है आपके ऑल और नो, इसको हम ई से डिनोट करते हैं, और पर्टिकुलर है आपके आई और ओ। ठीक है?
ठीक उसी तरह से पॉजिटिव आपके हैं ऑल और सम, और नेगेटिव हैं आपके नो एंड सम नॉट। ओ बिट्स क्लियर। यही चीज़ें बस आपको रटनी है, ऐसे कैसे ही रटनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसको लिखिए, नोट्स को आप एक और बार पढ़ेंगे या फिर वीडियो को एक और बार देखिए, डेफिनेटली आई कैन अश्योर यू, यू विल डेफिनेटली गोइंग टू लर्न इट। सो नेक्स्ट वी हैव, ओके वी हैव डन द क्वांटिटी, वी हैव डन द क्वालिटी। अब समझते हैं क्या है ये जादू। सो हमको यहाँ पे सिर्फ ये 4 चीज़ें पढ़नी है और यही हमारा स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है। 4 चीज़ें क्या? एक तो कॉन्ट्रारी, सब ऑल्टरेशन, सब कॉन्ट्रारी और कॉन्ट्राडिक्टरी। ये आपको अपनी कॉपी में नंबरिंग करके लिखनी ही पड़ेंगी। क्या? पहली है आपकी कॉन्ट्राडिक्टरी, मैं आपको इस तरह से लिखवा रही हूँ, आपको इसी तरह से लिखनी है कॉन्ट्राडिक्टरी। दूसरी है आपकी कॉन्ट्रारी, उसके बाद तीसरी है आपकी, आई होप यू हैव टेकन दिस स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, सब कॉन्ट्रारी, एंड फोर्थ है आपकी सब ऑल्टरेशन। तो आज हम इस पहली वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ पहली 2 की, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी की और कॉन्ट्रारी की। किस किस की बात करेंगे हम लोग? कॉन्ट्राडिक्टरी और कॉन्ट्रारी की। सो चलिए करते हैं शुरुआत। इन सबको समझेंगे, सिर्फ ये 4 कंसेप्ट आप समझ लीजिए। अगर आपने ये 4 कंसेप्ट समझ लिए, अगर आपने ये चारों कंसेप्ट समझ लिए जो कि इसकी सहायता से समझे जाएंगे, जो कि मैं अभी आपको समझाऊंगी। अगर आपने कॉन्ट्रारी, सब कॉन्ट्रारी और सब ऑल्टरेशन और कॉन्ट्राडिक्टरी समझ लिए, बस आपका स्क्वायर ऑफ अपोजिशन हो गया। आपको चिंता नहीं करनी, आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट फॉर दैट। ऑल यू नीड टू डू इज़ टू कंसंट्रेट एंड मेक अ नोट ऑफ इट। आपको नोट्स बनाने हैं और सब चीज़ समझ में आ जाएगी। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्ट्राडिक्टरी के बारे में। क्या कहता है कॉन्ट्राडिक्टरी? इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 प्रीपोजिशंस हैविंग द सेम सब्जेक्ट बट द डिफरेंस इन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी। अच्छा, क्वालिटी क्वांटिटी भी हैव ऑलरेडी डन कि क्या होती है। अब समझते हैं। देखिए मैंने बनाया ये Z, इससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। यहाँ मैंने लिखा ऑल, यहाँ मैंने लिखा AEIO। ये वोवेल है ना, जिसका A का मतलब ऑल, E का मतलब नो, I का मतलब सम और O का मतलब सम नॉट है। अच्छा जी, अभी मैंने बताया, आप हमेशा याद रखिए A और E जो ये हैं, ये आपका कॉन्ट्रैरी है। ये आपका क्या है? कॉन्ट्रैरी। हमेशा यही होगा, A और E के बीच में जो रिलेशन दिखाए वो आपका कॉन्ट्रैरी, I और O के बीच में जो रिलेशन दिखाए वो आपका सब कॉन्ट्रैरी। यू हैव टू राइट इट लाइक दिस ओनली, ओके। और जो आपका A और I, E और O के बीच में रिलेशन दिखाए, ये आपका होगा सब ऑल्टरेशन, सब ऑल्टरेशन। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपका ये क्रॉस, जो आपका A और O के बीच में, E और I के बीच में रिलेशन दिखाए, ये आपका होगा कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्टरी, जिसे हम अभी पढ़ेंगे। और हमने क्या पढ़ा? इसका रूल बोलता है। अच्छा, अब इसका रूल समझते हैं। इसका रूल कहता है कि ये इसके इंपॉर्टेंट रूल हैं, आपको सिर्फ उतना लिखना है जितना मैं आपको लिखवाती हूँ। ये कहता है इफ़ वन इज़ फॉल्स द अदर विल बी ट्रू, इफ़ बोथ कैन नॉट बी ट्रू एंड बोथ कैन नॉट बी फॉल्स एट द सेम टाइम। क्या बोला इसने? कि मान लीजिए ये आपका कॉन्ट्राडिक्टरी की है AEIO, ठीक है। तो आपका A और O, E और I, कहते हैं अगर आप एक को ट्रू बोल दें, क्वेश्चन आएगा तो आपको O को फॉल्स बताना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन किस तरह से आते हैं कि ऑल फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल इज ट्रू इन दी कॉन्ट्राडिक्टरी, तो आप बताइए फॉल्स क्या होगा। तो आप बताएंगे यदि A ट्रू है तो O क्या होगा, अगर A ट्रू है तो O क्या होगा, O आपका फॉल्स होगा। अगर मैंने इसको ट्रू बोल दिया तो ये मेरा फॉल्स हो जाएगा, अगर मैंने इसको ट्रू बोल दिया तो ये मेरा फॉल्स हो जाएगा। अगर मैंने इसको ट्रू बोल दिया, अगर मैंने इसको ट्रू बोल दिया तो मुझे इसको फॉल्स करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? मतलब अगर मैं एक को ट्रू बोलूँ तो दूसरे को मुझे फॉल्स करना पड़ेगा, अगर मैं एक को ट्रू बोलूँ तो मुझे दूसरे को फॉल्स करना पड़ेगा। तो यही कॉन्ट्राडिक्टरी का रूल है कि अगर एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स, और दूसरा फॉल्स है तो पहला ट्रू होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अपोजिट होते हैं ये हमेशा। और यही ये देखिए बोल रहा है कि इफ़ वन इज़ फॉल्स द अदर विल बी ट्रू डेफिनेटली, अगर एक गलत है तो दूसरा सही होगा।
तो क्वेश्चन में आता है कि अच्छा अगर ऑल फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल ट्रू है तो गलत क्या होगा, उसका अपोजिट वाला गलत होगा। और अपोजिट कौन सा है, उसका अपोजिट है ये इसका अपोजिट है, इसका अपोजिट है, मतलब ऑल अपोजिट है सम नॉट का, और नो अपोजिट है सम का। आई होप इट्स क्लियर टू यू, राइट। नेक्स्ट वी हैव कॉन्ट्रारी। देखिए अब सेकंड कौन सा है हमारा, कॉन्ट्रारी है। हमने अब फिर से समझते हैं आपके लिए, फिर से थोड़ी सुविधा के लिए मैं बता दूं कि हमने कौन कौन सा कर लिया। हमने कॉन्ट्राडिक्टरी फिनिश कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कॉन्ट्रारी को। मैंने बताया था कि हम आज दो को ही करेंगे। कॉन्ट्राडिक्टरी हमने कर लिया, क्या बताता है, जो कि एक दूसरे का ये दोनों अपोजिट है। अगर एक ट्रू होगा तो दूसरा क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर एक ट्रू होगा तो दूसरा क्या होगा, फॉल्स होगा। अब कॉन्ट्रारी क्या कहता है, कॉन्ट्रारी के ऊपर वाला किस किस के बीच में, ए के बीच में और आई के बीच में। देखिए हमने लिखा हुआ है ये किसके बीच में, ए के बीच में और ई के बीच में, सॉरी ए के बीच में और ई के बीच में, जो कि ये नो है और ये क्या है हमारा ऑल है। तो जो ऑल और नो के बीच में रिलेशन बताए वो आपका कॉन्ट्रारी है। क्या कहता है कॉन्ट्रारी, कॉन्ट्रारी अपोजिशन एग्जिस्ट बिटवीन टू प्रपोजिशन व्हेन बोथ हैव यूनिवर्सल क्वांटिटी। देखिए क्या बोल रहे हैं, इन दोनों की कैसी क्वांटिटी है, यूनिवर्सल। हमने किया था ना, ऑल और नो क्या होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। तो ये कैसी क्वांटिटी बता रहे हैं, दोनों यूनिवर्सल क्वांटिटी है। अच्छा रूल क्या कहते हैं इसके, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल क्या कहते हैं, रूल कहता है वन इज ट्रू द अदर विल बी फॉल्स डेफिनेटली, वन इज फॉल्स द अदर विल बी डाउटफुल। ये रटना है आपको, ये आपको क्या करना है, आपको रूल कि आपको क्या करना है, ये चीज़ें रटनी है। तो कैसे, पहला रूल क्या बोलता है, इट्स ऑलवेज बिटवीन यूनिवर्सल, क्योंकि आपको पता है ए और ई दोनों के दोनों जो नो है ये हमारे क्या हैं, यूनिवर्सल है। इसको हम ऑल और इसको हम नो बोलते हैं, और दोनों के दोनों क्या है, यूनिवर्सल है। तो इट इज़ ऑलवेज बिटवीन यूनिवर्सल बोथ। अच्छा रूल इसका क्या बोलता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बोथ स्टेटमेंट बी ट्रू एट द सेम टाइम बट बोथ कैन बी false। मतलब if one is true the other will be false definitely but if one is false other will be doubtful। अच्छा ये समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्या बोला, अगर एक ट्रू है तो दूसरा डेफिनेटली फॉल्स होगा। अगर एक ट्रू है तो दूसरा डेफिनेटली फॉल्स होगा, लेकिन अगर एक फॉल्स है तो दूसरा डाउटफुल होगा। अब इसको याद करने का एक तरीका समझा दूं कि अगर मैंने बोला कि मुझे ना चेक करना है ए और ई में कौन सा सच्चा है, इनमें से कोई एक ही सच्चा है, आई न्यू इट। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों झूठे हों, लेकिन अगर मुझे पता चला कि ए ट्रू है, मतलब ए जो आदमी है वो सच्चा है, तो दूसरा वाला 100% झूठा हुआ, ठीक है। अगर एक पता चल गया मुझे पहले कि ये सच्चा है तो दूसरा क्या होगा, 100% झूठा होगा। लेकिन अगर मैंने जब पहले ही अटेम्प्ट दिया और मुझे पता चला ए झूठा है तो इसकी क्या गारंटी है कि दूसरा सच्चा होगा। होप इट्स क्लियर। क्या बोला मैंने, अगर ए ट्रू है तो ई डेफिनेटली फॉल्स होगा, लेकिन अगर ए फॉल्स है तो ई डाउटफुल हो जाएगा। सेम ऐसा दूसरे के साथ भी, अगर इसका ट्रू पता चल जाए मुझे कि ई ट्रू है तो दूसरा क्या होगा, फॉल्स। लेकिन अगर पता चले कि ई फॉल्स है तो इसका क्या होगा, ये डाउटफुल। आपको ये ऐसा कैसा क्रैम करना पड़ेगा, एंड ट्रिक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। सो नेक्स्ट वी हैव